नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्क लगन की कुंडली में शुक्र विराजमान है और लगन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और शुक्र जो विराजमान है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये लगन में जब शुक्र विराजमान हो गया तो एक किस्म से पूर्ण लक्ष्मी नारायण योग जो है वो बनता है। तो आइए इस जातक के बारे में चर्चा करते हैं कि इस जातक का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा और वर्तमान जो है वो कैसा चल रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसने अपनी प्रीवियस लाइफ जो है कैसे अपनी काटी होगी। आइए तो शुरू करते हैं। प्रथम भाव में जब 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है कर्क लगन। कर्क लगन इस जातक की कर्क लगन है और कर्क लगन का स्वामी ही केंद्र में विराजमान है। केंद्र में विराजमान है अर्थात केंद्र के सिरमौर में विराजमान है, केंद्र के सरताज में विराजमान है, अर्थात मंगल के घर में विराजमान है। तो चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है, तो इस जातक की राशि मेष राशि है, परंतु लगन जो है वो कर्क लगन है। अब राशि का स्वामी भी जो है वो केंद्र में विराजमान होने के कारण ये कुंडली जो है वो अच्छी मानी गई है। तो इस जातक का जो लगन है वो लगन 22.38 डिग्री का है, जो बहुत ही जो अच्छा लगन माना जाता है। मतलब 24 से नीचे नीचे जो लगन है वो उच्च का मतलब जवानी का लगन माना जाता है। तो ये लगन जो है अच्छा, और लगन का स्वामी जो है वो चंद्रमा जो है वो मेष राशि में मंगल के घर में विराजमान है, जो गुरु तत्व में विराजमान है और वो अच्छा विराजमान है। अर्थात राक्षस ग्रहों के साथ विराजमान नहीं है, राक्षस ग्रहों के साथ जरूर विराजमान है, परंतु जो इसका भाव जो जिसके घर में विराजमान है वो मंगल का घर है। तो ये शुक्र के कारण ऐसे जातक का जो चेहरा होगा वो बहुत मतलब मोहक होगा। जो मन मोहक होता है वो मन मोहक होगा, सुंदर होगा, अर्थात खिंचाव होगा उस चेहरे के ऊपर। मतलब वो जो चेहरा है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। ऐसा जातक अपनी वाणी जो है जातक की वो भी अच्छी रहेगी, वो वाणी अच्छे प्रभाव करेगा। परंतु मैं आगे जब दूसरे भाव में आऊँगा तो वाणी के ऊपर जो विस्तृत चर्चा करूँगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जातक का जो लगन है वो अच्छा है, जातक का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, जातक अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। और मुझे इस कुंडली से जानकर ये लगता है कि ऐसा जातक जो है ज़िंदगी में एक बार गवर्नमेंट जॉब जो जरूर करेगा, गवर्नमेंट जॉब जो है ऐसे जातक को जरूर मिलेगी। तो ये इस कुंडली की विवेचना थी। सुंदर कपड़े धारण करेगा, जातक के पास गाड़ियाँ अच्छी होंगी, ये लगन का स्वभाव है। लगन जो है, लगन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगन जो है वो 27 तत्वों से मिलके बनता है, अर्थात 17 तत्व हमारे शरीर में लगते हैं और 10 तत्व जो हैं वो हमारे पैदा होने के टाइम लगते हैं। तो टोटल 27 तत्वों से ये लगन बनता है। और इस लगन में जो अच्छे ग्रह विराजमान हो जाए तो लगन जो है अपना उच्च का फल प्रदान करता है। अर्थात कर्क राशि में जब शुक्र बैठ जाता है या चंद्रमा के साथ जब शुक्र बैठ जाता है तो लक्ष्मी नारायण योग जो है वो एक किस्म से उदित होता है। और जो शुक्र है हमारा वो शुक्र भी पुष्य नक्षत्र का जो है शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में जो है वो विराजमान है। शनि का जो है शनि के नक्षत्र से जो है इसकी लाइट जो ट्रांसफर तो मित्र के नक्षत्र से हो रही है, तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। और शुक्र 15.37 डिग्री का पुष्य नक्षत्र का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसकी सब नक्षत्र भी इसका अच्छा है, शनि के भाव से उससे लाइट जो है इसकी ट्रांसमिट हो रही है, तो ये और भी अच्छा प्रभाव देगा जब मित्र के नक्षत्र से इसकी जो है लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो ये था इस कुंडली का प्रथम भाव का फल। जातक के घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, जहाँ शादी होगी वहाँ अच्छा होगा। चंद्रमा के कारण जो चंद्रमा के साथ जो है माता के साथ जो है रिलेशन अच्छे रहेंगे। परंतु ये जो केतु यहाँ विराजमान है इसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूँ। अब दूसरे भाव के ऊपर आते हैं। दूसरे भाव में जो है वो सूर्य का जो है सिंह लगन विराजमान है और सिंह लगन में ही सूर्य विराजमान है। तो ये उच्च का जो है सूर्य विराजमान होने के कारण सूर्य जो है उच्च के विराजमान है और सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र का है, तो सूर्य जो है वो अच्छा माना गया है। परंतु बुध और मंगल जो हैं उनकी डिग्रियां भी कम हैं और वो केतु के नक्षत्र के हैं। तो बुध और मंगल जो है केतु के नक्षत्र के, तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। परंतु ये जातक जो है मुझे ये लगता है कि इसकी वाणी जो है जैसे सूर्य प्रभावशाली, सूर्य जो है वो देवताओं का गुरु है, तो देवताओं के गुरु की जो वाणी प्रभाव, गुरु नहीं देवताओं का सेनापति है, देवताओं का सेनापति होने के कारण जो सेनापति की एक वाणी प्रभावशाली होती है, ऐसे जातक की वाणी में एक रोब जरूर होगा। जिससे बात करेगा उसको ये लगेगा कि ये जातक जो है वो रोबदार वाणी होगी, रोब से प्रभावशाली वाणी होगी, रोबदार वाणी होगी, रोब के साथ जो है वो बात करता होगा। और बुध और मंगल के कारण जो वाणी सौम्य
होने के कारण, बुध सौम्य वाणी भी देता है, परंतु बुध का जो स्वभाव है वो, बुध की जो डिग्री है वो 3 डिग्री है और मंगल की डिग्री भी 3 डिग्री है और केतु के नक्षत्र से हैं, तो बुध इतना ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं देगा, परंतु सूर्य के साथ मिलकर के बुध द्वितीय योग बना रहा है तो अच्छा इसमें फल देने के योग्य है। जातक को बचपन में माता पिता से बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, इसके माता पिता ने, खास करके इस जातक के पिता ने इसको बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी और पिता के साथ इस जातक के बहुत अच्छे रिलेशन रहे होंगे। काम और माता के साथ क्योंकि केतु विराजमान है तो माता के जो है इसको फल जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। अब इस जातक में शुरू में विद्या अच्छी मिली, पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए, पिताजी ने ही इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया या जो चीज़ भी अच्छी शिक्षा देने के कारण ये पिताजी की लाडली भी होगी। ये सिंह राशि का जो है यहाँ पे फल प्रदान, और इसकी वाणी प्रभावशाली होगी, ताम्र, इसको इनकम भी अच्छी आएगी, इनकम भी प्योर आएगी। ऐसा जातक जो है तो कहीं भी मतलब गलत तरीके से इनकम अट्रैक्ट नहीं करता है। इसको जातक को उम्र में कभी भी आए परंतु गवर्नमेंट संस्थानों से जो है इनकम का बहुत फ़ायदा होगा। जैसे गवर्नमेंट संस्थान किसी में मान लेते हैं, अगर ये जातक एडवोकेट है तो एडवोकेट होने के कारण इसको जो है वो एडवोकेट जनरल भी बन सकती है और एडवोकेट जनरल बनने के कारण इसको अच्छा घर भी प्राप्त हो सकता है। और परंतु गवर्नमेंट की इनकम जो है वो आएगी, गवर्नमेंट की कोई ना कोई इनकम आएगी, या प्रैक्टिस करने से इनकम आएगी या गवर्नमेंट की इनकम आएगी ही आएगी। इस चीज़ पे मैं बार बार कहता हूँ। अब यहाँ पे जो है जो कन्या राशि है अर्थात पराक्रम भाव में कन्या राशि है, तो कन्या राशि जो है वो बुध का मालिक, कन्या राशि का मालिक बुध है। जो बुध है वो आय मतलब इसमें अपने आय स्थान में चला गया है, तो आय स्थान में बुध जाने से क्या कारण जो है बुध जो है वो ऐसी आय देगा जब जब ये अपनी मतलब आय से कोई काम करेंगे, रिलेटेड कर्म उससे रिलेटेड करेंगे तो इनका पराक्रम जो है बढ़ेगा। परंतु यहाँ का बुध जो है अगर पिछले स्थान में चला जाता है तो बहुत ही भाग्यशाली होता है और बहुत अच्छा जो है वो जॉब जो है प्रोवाइड करवाता है, बहुत अच्छा बिजनेस देता है, बहुत अच्छा जॉब जो है प्रोवाइड, मतलब कोई भी जॉब जो आप करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। दैट इज़ ए गुड क्वालिटी ऑफ जॉब। कोई भी आप जॉब करेंगे तो इसका मतलब क्या कि आपका नाम जो है वो आपके कर्म से जाना जाएगा। आप जो कर्म करेंगे जिससे आपको आय होगी उससे ही आपका पराक्रम जो है जाना जाएगा। अब यहाँ आते हैं शनि जो है वो तुला में उच्च का, शनि जो है यहाँ पे वो उच्च का होके विराजमान है। 7 नंबर में तुला की राशि में शनि जो है उच्च का होके विराजमान है, परंतु इसके साथ केतु विराजमान है। तो केतु विराजमान होने के कारण अचानक माता के सुखों में कमी करता है। केतु जो है अचानक माता के सुखों में कमी करता है, अर्थात भूमि संबंधी मामलों में भी कमी करता है। अर्थात जो जमीन से रिलेटेड होंगे, माता से रिलेटेड होंगे, जो कर्म इस चीज़ से रिलेटेड होंगे, तो ऐसे जातकों को ना भूमि फलती है ना माता का जो सुख है वो ज़्यादा फलता है। परंतु शनि यहाँ पे उच्च होकर विराजमान है, तो शनि जो है वो सारे फल जो है वो खत्म कर, मतलब केतु के भी सारे फल जो है वो कम कर देता है। तो शनि जो है उच्च होने के कारण ऐसे जातकों को बड़े बड़े विशाल भवनों का जो है वो सुख मिलेगा। विशाल भवन मतलब बिल्डिंगें, मॉल्स, इस तरीके से में प्रॉपर्टी भी ले सकता है इस तरीके से, परंतु ये ना काम करे कि ये डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर कोई काम करे, क्योंकि शनि जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो ज़मीन से जो ज़मीन पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ बनी होंगी ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले तो इस जातक को बहुत फ़ायदा हो सकता है। शनि से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, न्याय से संबंधित जो भी कार्य हैं, अगर ये जातक न्याय से संबंधित काम करता है, न्याय से संबंधित दिशा निर्देश देता है, न्याय से संबंधित कोई अपना चैनल चलाता है, कुछ भी काम करता है, यूट्यूब चैनल भी चलाता है, तो न्याय संबंधित जो है काम के रिलेटेड वो इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि सूर्य जो है अपने घर में विराजमान है, शनि जो है उच्च का विराजमान होने के, शनि अपने घर में उच्च, शनि चौथे घर में उच्च का विराजमान होने के कारण ऐसे जातक को न्याय संबंधी कामों से बहुत फ़ायदा हो सकता है। ऐसा जातक अगर अच्छा काम करेगा तो अटॉर्नी जनरल बनने के बाद वो जस्टिस भी बन सकता है। शनि इतना उच्च कहाँ इस घर में विराजमान है। अब हम आते हैं पंचम घर में, तो ऐसे जातक में जो कि यहाँ पे दृष्टि जो है वो एक उल्टी दृष्टि राहु की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इस घर का जो मंगल है वो आय स्थान में विराजमान हो गया है। इस घर का मंगल आय स्थान में विराजमान होने के कारण जो जातक की विद्या होगी उससे उसको इनकम होगी। इसका मतलब ये है कि जातक की जो सूक्ष्म बुद्धि उसने ग्रहण की होगी, माता पिता ने जो विद्या दी और जो उसने अपने लाइफ में ग्रहण की, अर्थात इसकी बच्चे जो होंगे वो भी न्याय संबंधित होंगे। अर्थात ये जातक जो है या जातिका जो है वो अगर न्याय संबंधित कोई काम करे तो बहुत जो है वो इसको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अष्टम घर का जो मंगल है, अर्थात मंगल से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड, मंगल न्याय का भी कारक होता है, मंगल शनि भी न्याय का कारक होता है। मंगल जो है वो अच्छा फल प्रदान करता है। अगर आप इस घर से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड जो विद्या है उससे रिलेटेड जो आप काम करेंगे, जो आपने विद्या ग्रहण की होगी वो काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये भाग ये दर्शाता है।
परंतु ये थोड़ा सा बच्चे मेल चाइल्ड तो है ये दे सकता है, ये मंगल जो है जो मेल चाइल्ड दे सकता है। इसका थोड़ा सा उपाय हम करें, अगर मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो ये जातक इस लड़की को जो है, इस जातिका को जो है पुत्र की उत्पत्ति जो हो सकती है। अब मैं दशा देखूंगा कि कब हो सकती है, परंतु मंगल जो है, मंगल पुत्र हमेशा देता है। मंगल धरती पुत्र जो है वो जरूर उत्पन्न करता है। ऐसे जातक लड़की की कुंडली में जो है वो पुत्र योग पूर्ण रूप से है, क्योंकि यहाँ का मालिक शुभ होकर के यहाँ पे गया है, सूरज के घर में गया है। अर्थात ये यहाँ का मंगल अगर नीच होकर जाता तो मैं ये कह नहीं सकता था, परंतु यहाँ का मालिक उच्च होकर के अपने मित्र के घर में विराजमान है। परंतु नक्षत्र उसका केतु का है, केतु भी मंगल का नक्षत्र केतु है, तो केतु भी पुत्र का कारक है। अर्थात आप किसी मतलब मंगल को आप उच्च करने के लिए किसी मंदिर में आप झंडा लगाएं, माता के मंदिर में त्रिकोणा झंडा लगाएं, प्रार्थना करें, तो आपको पुत्र की प्राप्ति जो हो सकती है। हनुमान के मंदिर में केसरी रंग लाल रंग का झंडा लगाएं, माँ शेरावाली मंदिर में कहीं भी लाल रंग का झंडा लगाएं, तो इससे आपका जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में होने के कारण जो है मंगल आपको उच्च का फल प्रदान करेगा और आपको पुत्र प्राप्ति जो है वो हो सकती है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, जो छठा भाव है, रोग दोष शत्रुओं का भाव है। तो ऐसे जातिका को कोई, क्योंकि इस भाव का मालिक और इस भाव का मालिक, भाग्य का मालिक जाके केंद्र में चला विराजमान हो गया, केंद्र में जो है वो विराजमान हो गया गुरु। गुरु केंद्र में विराजमान होना अच्छा होता है, परंतु ये नीच का है, क्योंकि ये गुरु जो है वो शनि के घर में विराजमान है, अर्थात मकर राशि में विराजमान जब गुरु हो जाता है तो नीच का हो जाता है। परंतु गुरु जो है वो जो नक्षत्र है गुरु का, श्रवण नक्षत्र से, अर्थात चंद्रमा, गुरु और केतु अपने नक्षत्रों से इसकी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो यही गुरु जो है वो ज़िंदगी में नेगेटिव फल नहीं देगा। परंतु कभी कभी दूसरा अगर गुरु खराब होता तो ये पति और पत्नी के रूम जो है वो लग करवा देता है, परंतु ऐसा गुरु ऐसा फल नहीं देगा, क्योंकि ये जो है वो अपने ही नक्षत्रों के गुरु के नक्षत्र से और जो है केतु के नक्षत्र से जो गुरु है वो चंद्रमा और केतु के नक्षत्र से पास ऑन हो रहा है। अर्थात सब नक्षत्र उसका केतु का है, मिडिल नक्षत्र जो है उसका गुरु का है और वो चंद्रमा के नक्षत्र से हो रहा है, तो ये ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं करेगा। परंतु इसका आपको ऐसी जाति का मुझे ऐसे लगता है कि कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती होगी, अर्थात वो पूजा पाठ से रिलेटेड जो है वो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से ऐसी जाति का जो दूर रहती होगी, क्योंकि जो गुरु है वो नीच का है, तो इस कारण से इसका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता होगा और इसको जाति को कभी रोग दोष और शत्रु नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का मालिक जो है वो शनि के घर में केंद्र में जाकर के विराजमान हो गया है, तो शत्रु भी नहीं होंगे, रोग दोष भी नहीं होंगे। ये तो रहा। अब इस घर का मालिक, अब अष्टम घर का मालिक जो है वो शनि जो है वो यहाँ पर विराजमान हो गया है। शनि जो है केंद्र में जाके विराजमान हो गया, तो ऐसी जातिका की जो आयु है वो दीर्घ होगी, आयु जो है लंबी होगी, अच्छी आयु होगी और उसको मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि उच्च का है। ये जो जातिका है आराम से कहीं हॉस्पिटल में नहीं, इसकी घर में ही मृत्यु होगी। और ये जो सूक्ष्म घर ये दिखाता है, क्योंकि शनि उच्च का होने के कारण दोनों घरों का शनि जो है उच्च का है, शादी के घर का भी शनि उच्च का केंद्र में विराजमान है और मृत्यु स्थल का भी घर जो उच्च का विराजमान है, तो शनि किसी भी चीज़ को जो है वो नेगेटिव नहीं होने देगा, आपकी लाइफ को जो है वो अच्छा रखेगा। अब आते हैं भाग्यस्थान का मालिक। भाग्यस्थान का मालिक जो है केंद्र में विराजमान हो गया है। भाग्य जो जब यहाँ भाग्य का मालिक जब केंद्र में आ जाता है तो ऐसे जातक का भाग्य जो है शादी के बाद उदय होता है। तो मैंने इसकी पत्नी में पहले पति की कुंडली में पहले भी कहा था कि ऐसी जातिका का जो है वो जातिका का जो खुश रखे, पति जो खुश रखे, परंतु यहाँ जातिका का जो भविष्य है, जातिका जो भाग्य है वो पति के साथ उदित हुआ है, अर्थात जब से शादी हुई है तब से इस जातिका का भाग्य जो है वो बढ़ चढ़ करके पति के कारण ही इस जातिका का पूरक भाग्य, क्योंकि ऊपर लक्ष्मी नारायण योग बना है। तो जैसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो एक दूसरे के साथ रहते थे, ऐसा योग इस कुंडली में है, और परंतु बृहस्पति जो है वो कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा। परंतु अब आते हैं कर्म स्थान के ऊपर। कर्म स्थान में ऐसी जातिका जो है वो थोड़ी मन से जो है परेशान रहेगी और रहती है, क्योंकि राहु जो विराजमान हो गया है, जो कर्म स्थान में राहु विराजमान हो गया है। राहु यहाँ अच्छा माना जाता है, परंतु राहु यहाँ बुध की राशि में होता, राहु यहाँ मंगल के घर में विराजमान है, तो एक किस्म से थोड़ा सा विस्फोटक योग बना दिया था, जो चंद्रमा को ठीक नहीं करता है। तो ग्रहण योग हम इसको कह सकते हैं कि कर्म स्थान में ग्रहण योग लग गया है, तो कर्म बड़ा सोच समझ के करें। आपने जो भी कर्म किए उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा,
क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो जो आप काम करते हैं तो उसको ग्रहण लग जाता है। तो हम बोलते हैं ना यार तेरे काम को तो ग्रहण लग गया, तो यही आपकी कुंडली का जो भी आप कर्म करेंगे उसको कर्म भाव को आपका जो है वो ग्रहण लग जाएगा। आप कितना भी अच्छा कर लेंगे आपकी जो उसमें प्रसिद्धि जो है नहीं होगी, क्योंकि राहु जो है वो ग्रहण योग का दिखाता है। अब इसमें करना आपको ये है कि हाँ, हर अमावस्या के दिन या आप अमावस्या के दिन जो है वो अपने कच्चा कोयला जो है वो ले करके अपने सिर से बार करके नदी में जरूर बहाएं, तो इस राहु का जो है वो उपाय हो सकता है। नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमा करके नदी में डालें, जिससे ये उपाय होगा। राहु को आपने शांत करना है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा को आपने उच्च करना है, परंतु राहु का जो है इसके साथ ग्रहण योग है, इसको थोड़ा सा आपने डिटैच करना है। राहु को आप उच्च करेंगे तो चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा, मानसिक शांति को और भंग कर देगा। अभी भी आपकी मानसिक शांति को भंग करता होगा, क्योंकि चंद्रमा जो मानसिक शांति को भंग नहीं कर रहा है, परंतु चंद्रमा अच्छा है आपका, मंगल के उसमें बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है कर्क राशि मतलब मेन 4 नंबर जो है वो आपका लगन में भी विराजमान है। अब यहाँ जो राहु है वो इसी वजह से खराब हो रहा है, आपकी मानसिक शांति, आपको टेंशन, बैक एंड में आपके कोई ना कोई जो है टेंशन जरूर रहती होगी। आप अच्छा भी कर लें परंतु फिर भी आप ये सोचते होंगे कि मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। जो भी आप कर्म करते होंगे वो अच्छा किया कि नहीं किया। जो कर्म जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से कर रहे हैं, परंतु उसमें आप सोचते हैं, आपने मतलब खाना भी बना लिया तो आप सोचेंगे यार ये खाना अच्छा बना कि नहीं बना, तो एक किस्म से उसमें बैकएंड में आप जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि खाना जो अच्छा बना कि नहीं बना, पता नहीं अब मैंने बनाया कैसा। अब शंका, जो राहु है वो शंका उत्पन्न करता है। इस शंका को दूर करने के लिए, कर्म को उच्च करने के लिए आप राहु का उपाय जरूर करें, तब आपका जो है कर्म उच्च होगा। परंतु ये मुझे यहाँ देखने से लगता है कि आप ये शनि से और ये सूर्य से आज स्थान से ये लगता है कि आप गवर्नमेंट का जरूर ट्राई करें। मतलब आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप जरूर प्रैक्टिस करें। आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं और आप न्याय के देवता हो सकते हैं, और शनि के कारण हो सकते हैं और इस सूर्य के कारण हो सकते हैं। गवर्नमेंट का पैसा आपके पास आना ही आना जरूरी है, लिखा हुआ है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव का जो शुक्र है, लाभ भाव का शुक्र जो है वो आपका लगन में विराजमान होगा। तो लगन को उच्च करने के लिए आपने क्या करना है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं। आपने अच्छी अच्छी डायमंड की अंगूठियाँ आप पहन सकते हैं। अच्छा सा एक डायमंड जो आपकी अंगूठी के साथ टच हो वो जरूर आप पहने। आप डायमंड के सेट पहन सकते हैं, क्योंकि इस भाव का मालिक जो है अच्छे सुंदर कपड़े पहनेंगे। आपका बेडरूम अति सुंदर होना चाहिए। सबसे सुंदर अगर आपका बेडरूम होगा तो आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। आप बढ़िया सी लग्जरी चादरें, सफ़ेद चादरें अपने बेडरूम में बिछाएं, तकिए बहुत सुंदर रखें, बेडरूम बहुत सुंदर रखें, उसमें फ्लावर की व्यवस्था करें, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी रखें, चंदन का इत्र लगाएं, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपको गुलाब की पंखड़ियाँ अपने रूम में जो है बिखेरें। चंद्रमा के कारण सफ़ेद पुष्प जो अपने कमरे में जो है जरूर रखें। सफ़ेद पुष्प जो है, सफ़ेद पुष्प जैसे चमेली का पुष्प है, उनके बंडल ला करके या अपने अपने रूम में पुष्पों का जरूर फ्रेगनेंस जरूर होनी चाहिए, और चंदन के इत्र की फ्रेगनेंस जरूर होनी चाहिए, जिस कारण से आपका बेडरूम भी महकेगा, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, आप मन से बहुत संतुष्ट रहेंगे, नींद आपको अच्छी आएगी। इस लगन को ही आप उच्च करें और चंद्रमा को उच्च करें। और पूर्णमासी, जैसे आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन आप जैसे हर पूर्णिमा पे आप खीर का उपयोग जरूर करें। सफ़ेद वस्तुओं का कभी दान ना करें, चावलों का कभी दान, जिंदगी में याद रखें, चावलों का कभी दान ना करें, सफ़ेद वस्तुओं का ध्यान ना करें, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड आपकी दोनों वस्तुएं हैं। सफ़ेद कभी आप अपने रूम में सबसे ज़्यादा सफ़ेद चीज़ का उपयोग करके देखें, सफ़ेद चादर, सफ़ेद तकिए, इन चीज़ों का उपयोग करके देखें, तो देखें आपका शुक्र और चंद्रमा जो है वो कितना महकेगा। और ख़ास करके आप पूर्णमासी की रात को जो है वो खीर खा करके कहीं भ्रमण पर जाएं, और जितना ज़्यादा चंद्रमा की लाइट का जो उपयोग कर सकते हैं, अगर आधा घंटा पौना घंटा आप चंद्रमा की रश्मियों में बैठेंगे, तो आपने अपने लेंटर के ऊपर या अपने घर के टॉप के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर आप चंद्रमा की जो रोशनी ग्रहण करेंगे, तो ये चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा फल अच्छा देगा। आपकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, आप इतना अच्छा फील करेंगे कि चंद्रमा ने आपको अंदर से प्रफुल्लित कर दिया है। तो ये था चंद्रमा का प्रभाव, ये था शुक्र का प्रभाव। परंतु अपने बेडरूम में फ्रेगनेंस जरूर रखें, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें जरूर रखें, और हो सकता है कोई ऐसी पेंटिंग लगाएं जिसमें चंद्रमा दिखता हो, शुक्र प्लेजर पीछे दिखता हो, पहाड़ियाँ अच्छी दिखती हो और जिसमें चांद निकला हो, तो ऐसा फोटो लगाएं जिससे आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी और बहुत उच्च क्वालिटी की हो सकती है। अब आते हैं बुध। इस घर का जो लाभ का तो मैंने बता दिया कि ज़िंदगी में लाभ लेना है तो शुक्र बेडरूम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अब आते हैं इस मोक्ष के स्थान में। मोक्ष स्थान का बुध जो है वो ये बैठा हुआ है, तो आप जब पूजा पाठ नहीं करेंगे तो मोक्ष का तो कोई लेना देना नहीं है, जो खर्चा होगा वो भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बुध का मालिक जो है वो
आय स्थान में विराजमान है, मतलब 12वें घर का मालिक जो है वो आय स्थान में विराजमान हो गया है। तो कोई भी आपको मोक्ष के स्थान पे भी कोई किसी भी चीज़ का खर्चा हो, उससे आपको लाभ ही होने वाला है, उससे आपको आय ही होने वाली है। तो चाहे पति पैसा दे, चाहे आपको माता पिता पैसा दें, चाहे कोई भी पैसा दे, आपको हर जगह से आपको पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि इस स्थान का मालिक जो है वो इस स्थान में विराजमान, अर्थात 12वें भाव का जो मालिक है वो दूसरे भाव में विराजमान हो गया। परंतु आपको कोई अचानक धन भी प्राप्त हो सकता है, या किसी की विसित की हुई प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये मेरे को इस कुंडली से देखने से लग रहा है। अब हम आपके ऊपर आते हैं चार्ट के ऊपर, इसको हम देखते हैं दशा कौन सी आपकी लगी हुई है, विष्णोत्तरी दशा। तो विष्णोत्तरी दशा में ये आपको देखिए, बचपन में जब आप पैदा हुए तो बड़े लैविश पैदा हुए। शुक्र जो था आपका, शुक्र का जो लगन का था, वो शुक्र के लगन में आप पैदा हो गए। तो शुक्र ने आपको रंग रूप जो है वो सब कुछ दे दिया, क्योंकि उस टाइम का शुक्र जो था, जब आप माता के गर्भ से पैदा हुए तो शुक्र की दशा लगी हुई थी, और शुक्र में दोनों गुरु थे। तो आपकी प्रवृत्ति तो गुरुओं वाली है, परंतु गुरु नीच होने के कारण आपको जो है उसने इतना पूजा पाठ के नज़दीक नहीं लिया, परंतु शुक्र के तरफ में आपको कर्मयोगी जो उसने बना दिया। उसके बाद आपको सूर्य की दशा आई। सूर्य जो था वो अच्छा था, जिससे आपको इनकम होती रही, आपके पिताजी को भी इससे इनकम हुई होगी, या पिताजी भी गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अब उसके बाद आते हैं चंद्रमा की दशा 2001 से 2010 तक। ये दशा आपको बहुत अच्छी रही होगी, कर्म स्थान से भी, पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत अच्छी। 2010 तक जो है वो, चाहे आपकी शादी हुई या आपको अच्छा पति मिला, या चंद्रमा के समान, मतलब जो आपको पति भी मिला होगा, मैंने तो नहीं देखा है, परंतु वो विष्णु के रूप का पति होगा। विष्णु की जिस तरह कृष्ण भगवान की मूर्तिमान है, उस तरीके से जो आपको पति जो है वो प्राप्त हुआ होगा, वो भी मनमोहक होगा, जो लोगों को आकर्षित करता होगा। इस तरीके का चंद्रमा की दशा में अगर आपकी शादी हुई होगी तो आपको पति जो है इस तरीके का मिला होगा। अब आते हैं मंगल की दशा के ऊपर। जो मंगल की दशा है वो भी आपको अच्छी रही होगी, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आय प्राप्त हुई होगी। परंतु अब जो दशा लगी है वो आपको राहु की दशा लगी हुई है। ध्यान से समझो, मैंने जो कुंडली का जो आपका कर्म भाव का बताया था कि राहु आपकी कुंडली में जो है खराब है। जो राहु 10वें स्थान में अच्छा राहु माना जाता है, ऐसा नहीं खराब करेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा, परंतु आपको मानसिक परेशानी देगा। आप अपने, जैसे मैंने बताया कि किचन में आप सब्जी बनाएंगे तो सोचेंगे अच्छी बनी है कि नहीं, उसमें आप भ्रमित रहेंगे। तो राहु भ्रमित करता है। राहु हड्डियों संबंधी रोग जो देता है, हड्डियों संबंधी रोग देता है, और भी रोग दे सकता है, गुप्त रोग भी दे सकता है। वो आप जरूर अपनी बॉडी को भी चेक करवाएं, अपनी बॉडी को भी ठीक रखें। राहु गुप्त रोग भी दे सकता है, राहु हड्डियों संबंधी रोग भी दे सकता है, और राहु मानसिक परेशानी भी देता है। जो भी आप कर्म करेंगे उससे आपको मानसिक परेशानी भी राहु जो देगा। अभी राहु में शनि का जो है वो अंतरा चल रहा है, 2010 से 22 से 2008-25 तक आपका शनि का अंतरा चल रहा है। तो शनि जो अच्छा फल देगा, शनि में राहु जो इतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि शनि आपका उच्च का है। फिर उसके बाद बुध आएगा, फिर केतु आएगा, तो इनमें जो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शुक्र आएगा फिर, पर सूर्य में जो जहाँ राहु जो है वो आकर के, आप सूर्य और चंद्रमा ये ना आपने नोट कर लेना, 17/3/32 से लेकर 17/3/10/8/34 तक राहु आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा में ऑलरेडी ग्रहण करेगा। तो इस टाइम आप विशेष जो है वो ये रखें, आप अपने जन्मदिन के ऊपर कच्चे कोयले से अपना तोला जरूर करवाएं, क्योंकि हर जन्मदिन के ऊपर ये 2035 तक आपको कच्चे कोयले का तोला करवाना चाहिए। ये आपके पति के लिए विशेष हिदायत है कि आप अपनी पत्नी का जो कच्चे कोयले से जो है वो तोला जरूर कराएं। मतलब साल में एक बार जो है तोला जरूर कराएं, जितना उसका वजन है, और उस कोयले को नदी के स्थान पर जाएं और अपने हाथों से, पत्नी के हाथों से उस कोयले को बहाएं, मतलब नदी में बहा दे, और किसी के हाथ से नहीं बहाना है, पत्नी के हाथ से ही बहाना। जैसे ही कोयला दूर जाता जाएगा, कोयला बहता जाएगा, तो इनका जो राहु का प्रभाव है वो खत्म होता जाएगा। परंतु लेना आपने लकड़ी का कच्चा कोयला, पक्का कोयला आपने नहीं लेना है। उसके बाद गुरु की दशा आएगी, तो गुरु की दशा भी इनके लिए जो इतनी अच्छी जो है वो नहीं रहेगी, परंतु इसके वो उपाय करेंगे। परंतु राहु की दशा में इनको अगर ये उपाय करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक रहने वाला। गुरु जो है वो अपने नक्षत्रों का है, तो इसलिए कोई ज़्यादा, सबसे अच्छी दशा आएगी ये अगर कभी जुडिशरी या जज बनेंगे, या कर्मस्थान जो है वो 51 से लेकर के अभी अगर ये प्रैक्टिस करें, और ये जुडिशरी का कभी आता है तो ये 2051 से लेकर के 2070 के बीच में इनको जो है वो जुडिशरी से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, और शनि जो है चौथे घर में विराजमान है, तो इनको जो है न्याय संबंधी जो है वो घर जो है जरूर प्रदान करेगा। ये शनि का विवेचना। उसके बाद बुध की दशा भी अच्छी रहेगी, और केतु की दशा भी जो है वो अच्छी रहने वाली है आगे। सिर्फ आप थोड़े से इसके बीच में अपने आप को संभालें, और ये जो है वो उपाय जो मैंने बताया है वो जरूर करें।
ठीक है। और मैंने बच्चे के लिए आपको ज़रूर उपाय बताया कि 8वें घर का, तो आप मंदिर के ऊपर जो है वो झंडारोहण जरूर करें। और ये केतु का जब आप राहु का उपाय करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और केतु का उपाय करने ने इसका मंगल का उपाय करने से, झंडा लगाने से, मंदिर में झंडा लगाने से और माता के मंदिर में प्रार्थना करने से आपको पुत्र प्राप्ति जो है हो सकती है। यहाँ भी हम आपका मंगल बहुत उच्च है, तो मंगल से रिलेटेड आप जरूर काम करें। आप हनुमान जी की जरूर साधना करें। आप वैसे भी शनि आपका उच्च है और मंगल भी उच्च है, तो हनुमान जी की साधना करें। शुक्र और शनि भी दोनों उच्च हैं, तो हनुमान जी की और माता की साधना जो है वो आपको बहुत अच्छी रहेगी। और इसके लिए राहु के लिए आप एक मैं और रामबाण उपाय बताता हूँ। एक बार जब तक राहु की दशा लगी है, आप गंगा स्नान करके, हर 6-6 महीने के बाद आप गंगा स्नान करके आएँ, तो ये जो गंगा स्नान है वो राहु की दशा को ख़त्म कर देता है। अर्थात गंगा में जब स्नान आप डुबकी लगाते हैं तो राहु जो है अपना फल जो है वो त्याग देता है। तो ये मैं राहु के ऊपर विशेष बात कर रहा हूँ, क्योंकि गंगा स्नान भी करना जरूरी है और तोला दान भी करना जरूरी है। बाकी आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है, लोगों को जो राह चलते लोग हैं, जो स्वीपर होते हैं, अगर घर के स्वीपरों को आप 10-10 रुपये भी रोज़ के देते रहें, घर के स्वीपरों को पैसे बांटते रहें, या जो रोड की सफाई करते हैं, जो आपकी गलियों की सफाई करते हैं, आप उनको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये आप देते रहेंगे। मतलब वो रूटीन में आपको, जो रूटीन में आपने पैसे तोड़वा के रख लेने हैं, ये 10-10 के नोट लेने हैं, उनको रोज़ दूसरे तीसरे दिन जो है वो दे देने। उससे क्या होगा कि राहु आपका शांत होगा। मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। नंबर 1, कच्चे कोयले का आपने तोला दान करना है। नंबर 2, आपने गंगा स्नान करना है 6-6 महीने बाद जा कर के। और नंबर 3, आपने राह के जो लोग साफ़ करते हैं उनको जो है वो आपने 10-10 रुपये जो है देने हैं, जो रास्ता साफ़ करें, गांव की जो गलियां साफ़ करें। और उसके बाद पूर्णमासी के दिन आपने एक नारियल विष्णु शस्त्र नाम करके अपने शरीर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जो पानी में जो है बहा देना है। इससे जो आपका राहु है वो कंट्रोल में हो जाएगा और चंद्रमा अपना शुभ फल जो है प्राप्त करना, अपना फल जो है वो देना शुरू कर देगा। तो ये थी आपकी कुंडली की विवेचना। बाकी आपकी कुंडली शादी के लिए भी अच्छी है। दूसरा ये चीज़ है कि आपकी होरा में मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा की होरा में जो है वो गुरु की दशा भी ठीक जाएगी। और ये जो आपके अभी जो दशा चल रही है राहु की दशा भी जो है वो चंद्रमा की होरा में है, तो इतना ज़्यादा खराब फल नहीं देगी, परंतु आप उपाय जरूर करें। यही थी इस कुंडली की विवेचना। अगर आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।